नमस्कार, द लोकनीति में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार फिर से राजधानी भोपाल में चयनित शिक्षक एकत्रित हुए हैं। इस वक्त हम लोक शिक्षण संचालनालय के सामने खड़े हैं। ये चयनित अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं। आज ये राजधानी भोपाल के DPI में ज्ञापन सौंपने आए हुए थे। इस दौरान इनकी बात हुई है किसी महिला अधिकारी से, तो वो बताइए कि उन्होंने क्या कहा है आप लोगों की भर्ती को लेकर। उन्होंने कहा है कि नवंबर एंडिंग या दिसंबर स्टार्टिंग तक हमारी वेटिंग जो है वो क्लियर कर देंगे और उनका कहना है वेटिंग हम सब क्लियर करेंगे, हमको भी जल्दी से काम करना है। लेकिन हमारा ये था कि भैया हम दिवाली से पहले अगर हो जाता तो हम दिवाली बहुत अच्छे से मना लेते खुशी से, हम भी उनके साथ, क्योंकि हमने उनका काफ़ी सहयोग दिया है, हमेशा साथ दिया है, तो हमारा भी जल्दी से जल्दी हो जाए। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से हमारा निराकरण हो जाए और हमारी नियुक्ति हो जाए। तो धन्यवाद। तो यह बात भी सामने आई है कि जो OBC आरक्षण में किसी की 27% पर नियुक्ति हुई है और किसी की 14% पर। जी हम अभी जो है वर्ग 1 के 16 सब्जेक्ट की जो लिस्ट आई है उसमें ये दुविधा है कि किसी में 27 दिया है, किसी में 14 दिया है, वो भी कोई स्पष्ट नहीं है। और जो सिलेक्ट लोग थे उसमें से पहली सूची में से और दूसरी सूची, 2 सूचियाँ बनाई थी, वो सत्यापन के लिए वेटिंग थी। उसके बाद पूरी चयन सूची जारी करना थी, उसमें से नहीं किया है। 15,000 पदों में से 12,000 पदों की अंतिम चयन सूची जारी करी, जिसमें से 8,743 पदों के लिए व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है। बाकी शेष पद रिक्त हैं और अभी भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। बात कही गई है कि चुनाव क्षेत्र जहाँ पे चुनाव होने हैं उन जगह वहाँ पर 8 जिलों में चुनाव में वो लिस्ट रोक दी गई है, उनको स्कूल अलॉटमेंट नहीं किया गया है, वहाँ नियुक्ति रोकी गई है। तो उसका ये बताया गया है कि चुनाव की आचार संहिता के खत्म होने के बाद में वो जारी करेंगे। और एक और बात यह है कि मध्य प्रदेश में एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, इसका स्तर बहुत गिरा हुआ है। ये भर्ती 11 वर्ष में पहली बार आई है। 2011 में भर्ती निकली थी और ये 2018 में निकली और 2021 हो गया है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तो जिस राज्य में शिक्षा का ऐसा स्तर है, उस राज्य की जनता का विकास कैसे हो सकता है? आप हमेशा भाषण के द्वारा जनताओं को ये जानकारी देते हैं कि हम ये सुधार कर रहे हैं, वो सुधार कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि जो एजुकेशन, जब तक बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारे मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा? मध्य प्रदेश की जनता, छोटे से छोटा 3 वर्ष का बच्चा जो स्कूल जाने के लिए आंगनवाड़ी में तैयार होता है, उसको आप बेहतर शिक्षा यदि उपलब्ध करवाते हैं तो राज्य का विकास होगा। ऐसे हवाई बातों से कुछ नहीं होने वाला है। और यही चीज़ है कि युवा वर्ग अब जाग चुका है और नई क्रांतियाँ जुड़ेगी, नई क्रांतियाँ आएंगी। इसलिए ये सबसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर कि मध्य प्रदेश के सभी बुद्धिजीवी जो हैं, मैं ये नहीं कहता कौन सी पार्टी से, कोई मतलब नहीं है, आप सभी बुद्धिजीवी हैं। क्या आपके बच्चे को आप ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं या ऐसे स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ बच्चा नहीं हो, बच्चा चला जाए, शिक्षक नहीं उपस्थित हो? 90,000 शिक्षक मध्य प्रदेश में खाली पद पड़े हुए हैं और हर बार ये होता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हवाई बातों को छोड़िए, धरातल पर आइए, धरातल पे शिक्षा का स्तर सुधारिए, नहीं तो मध्य प्रदेश की जो कायाकल्प है, मध्य प्रदेश की जो जनता है, एक आम नागरिक जो है, वो यही मांग करता है उसके प्रशासन से कि वो उसे बेहतर शिक्षा दे। और सबसे पहले यही संविधान में लिखा गया है कि व्यक्ति को सुरक्षा, सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान का जो नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, उसका अनुसरण करें। शिक्षा सबसे पूर्ण है। यदि शिक्षित होगा व्यक्ति तो उसका रोजगार चला सकता है, उसको सब मिल सकता है, और शिक्षित नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो इसलिए हमारी ये मांग थी और जो सूचना हमें दी गई है यहाँ से कि बताया गया है कि जल्द ही ये होगा, तो हम ये अनुमोदन करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, करबद्ध होकर निवेदन करते हैं कि हमें जो ज्वाइनिंग है, अंतिम चयन सूची, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेटिंग अभ्यर्थी हैं आप, तो आप लोगों की क्या प्रमुख मांगे? यही है कि मैडम, जैसे हम लोग के सब जितने भी थे शिक्षक साथ में थे, तो उन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब हम लोग जो वेटिंग वाले बचे हैं, तो हम चाहते रहे कि वो दिवाली बना रहे, तो हम भी अच्छे से दिवाली, हमारी क्या लिस्ट जारी कर दें। लिस्ट जारी, ये बात भी कही गई है कि विसंगतियां पाई गई हैं जो अभी हाल ही में नियुक्ति 20,000 पदों पे, जैसे DPI के जो 20,000 पद थे उसमें से जो है इन्होंने 12,000 लोगों को नियुक्ति दी है अभी तक। 8,000 फिर भी जो है पद अभी खाली है। तो हम यही चाहते हैं कि जो 8,000 पद बचे हैं उन पर जो है वेटिंग को जल्द से जल्द क्लियर करें और हम लोगों को भी जो है दिवाली से पहले ज्वाइनिंग दे। ये हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। अभी जोबट में 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सभा की और उसमें ये कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हमने 30,000 पदों पर भर्ती की है, और बल्कि उन्होंने 12,000 पदों पर अभी भर्ती निकाली है, जिसमें 8,000 पदों पर उन्हें ज्वाइनिंग दी है। तो ये झूठी बातें कह के और एक वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं और वास्तविकता में धरातल पर शिक्षा में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोगों का कहना है कि जो ये अभी 12,000 लोगों की लगभग नियुक्ति जो मिली है, तो वो एक तरह से छलावा है? हाँ, बिल्कुल छलावा है और वास्तविकता में वो एक संगठन में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, और बाकी वो धरातल पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी कार्य करना नहीं चाहते हैं।